क्या सच में धरती पर अमृता का राज छिपा है? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग 100 नहीं, 120 नहीं, बल्कि पूरे 150 साल तक जीते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जहां 80 साल की औरतें किसी 30 साल की लड़की जैसी दिखती हैं और जहां बुढ़ापा कभी आता ही नहीं। ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि हकीकत है, और इस रहस्य से भरी हकीकत का नाम है हुंजा घाटी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ऊंची पर्वतीय वादियों में बसी ये घाटी न सिर्फ प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानी जाती है, बल्कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया के लिए एक मेडिकल मिस्ट्री बन चुके हैं। कोई कैंसर नहीं, कोई दिल की बीमारी नहीं, और न ही बुढ़ापे की शिकन। यहाँ के लोग ऐसा क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कैसी जिंदगी जीते हैं कि मौत भी इन्हें छूने से डरती है। आज हम जानेंगे हुंजा समुदाय की वह रहस्यमयी जीवन शैली जो विज्ञान को भी चकित कर देती है और शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर दे कि क्या अमृता सिर्फ एक मिथक है या वाकई कोई जीता जागता सच। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हुंजा घाटी कहाँ है? पहाड़ों के बीच छिपी अमृता की घाटी, हुंजा घाटी, एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिमाग में किसी फिल्मी जन्नत की तस्वीर उभरती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित यह घाटी काराकोरम पर्वतमाला की गोद में बसी हुई है। यहाँ की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान और नीला आसमान, हर एक दृश्य पोस्टकार्ड जैसा लगता है। हुंजा घाटी का सबसे करीबी बड़ा शहर है गिलगित, जो इस घाटी से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से होकर ही काराकोरम हाईवे गुजरता है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी इंटरनेशनल रोड भी कहा जाता है। घाटी के बीचों बीच बहती है हुंजा नदी, जिसकी ठंडी और क्रिस्टल क्लियर धारा को यहाँ के लोग जीवनदायिनी मानते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यही पानी यहाँ के लोगों को लंबी उम्र और अद्भुत स्वास्थ्य देता है। यहाँ की जलवायु भी अपने आप में बेहद खास है, गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में बर्फीली। लेकिन इस कठिन मौसम के बावजूद यहाँ के लोग न तो बीमार होते हैं, न ही बूढ़े लगते हैं। ऊंचाई पर बसी यह घाटी प्राकृतिक रूप से इतनी शुद्ध और प्रदूषण मुक्त है कि यहाँ की हवा और पानी अपने आप में किसी औषधि से कम नहीं। अगर आप कभी गूगल मैप खोलें और हुंजा वैली को ढूंढें, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे हिमालय के किसी छोर पर स्वर्ग का कोई दरवाजा खुल गया हो। एक ऐसी दुनिया जो आज भी समय से बहुत आगे है। हुंजा घाटी के लोग ऐसे जीवन जीते हैं जो आज के तेज, तनाव भरे और मशीनों से भरे युग में असंभव सा लगता है। यहाँ की सुबह अलार्म की आवाज से नहीं, प्राकृतिक रोशनी और पक्षियों की चहचहाहट से होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही पूरा गांव जाग जाता है और लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। खेतों की जुताई, पशुओं की देखभाल या फिर बच्चों को स्कूल भेजना। हुंजा लोग दिन में औसतन 15 से 20 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। वो ना तो जिम जाते हैं, ना ही कोई फिटनेस ऐप इस्तेमाल करते हैं। उनकी फिटनेस का राज है उनका साधारण लेकिन सक्रिय जीवन। यहाँ कोई भाग दौड़ नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं, बल्कि एक सामूहिक और सरल जीवन है जहाँ हर कोई मिलकर काम करता है और साथ बैठकर भोजन करता है। तनाव ये शब्द शायद उनके शब्दकोश में ही नहीं है। हुंजा समाज में प्रतियोगिता की जगह सहयोग है और अकेलेपन की जगह परिवार और समुदाय का साथ। यहाँ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी साथ रहते हैं, साथ हंसते हैं और साथ जीवन जीते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग मानसिक रूप से भी बेहद शांत और संतुलित होते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी या नींद की गोली जैसी कोई चीज यहाँ नहीं मिलती। यहाँ के लोगों का फोकस कमाना और खर्चना नहीं, बल्कि जीना और सहेजना होता है। क्या खाते हैं हुंजा लोग? अगर आप सोचते हैं कि फिट रहने के लिए जिम जाना या प्रोटीन शेक पीना जरूरी है, तो हुंजा लोगों का खान पान आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। यहाँ के लोग ना तो सप्लीमेंट्स लेते हैं, ना कोई फैंसी डाइट, फिर भी 100 से 150 साल तक जीते हैं, वो भी बिना किसी बीमारी या कमजोरी के। हुंजा लोग दिन भर में सिर्फ 2 बार भोजन करते हैं, लेकिन उस भोजन में छुपा होता है उनकी लंबी उम्र का रहस्य। सुबह का भोजन, दिन की शुरुआत होती है ताजे फल, मेवे और हल्की सब्जियों से। सूखी खुबानी तो यहाँ के हर घर में रोज खाई जाती है, कभी स्नैक के रूप में तो कभी पानी में भिगोकर। इन खुबानियों में मौजूद विटामिन ए, ई और एंटीऑक्सीडेंट्स उनके शरीर को बुढ़ापे से दूर रखते हैं। शाम का भोजन, शाम को घर की महिलाएं पूरे परिवार के लिए एक साथ भोजन बनाती हैं। ताजी सब्जियां, बाजरे या जौ की रोटियां, बकरी का दूध और कद्दू या पालक जैसी मौसमी सब्जियां, ये सब इनके खाने का हिस्सा होती हैं। मीट ये लोग बहुत कम खाते हैं और अगर खाते भी हैं तो वो त्योहार
त्योहारों या खास मौकों पर, वो भी सीमित मात्रा में। हुंजा लोग किसी भी तरह का पैकेज्ड फूड, चीनी, रिफाइंड ऑयल या आर्टिफिशियल फ्लेवर इस्तेमाल नहीं करते। और सबसे खास इनका पानी। हुंजा घाटी में बहती है ग्लेशियर से निकलने वाली सफेद दूध जैसी दिखने वाली हुंजा वाटर। ये पानी खनिजों से भरपूर होता है और इसमें पाया जाता है प्राकृतिक सिलिका, मैग्नीशियम और आयरन, जो शरीर की कोशिकाओं को रिपेयर करने और एजिंग को स्लो करने में मदद करता है। कहा जाता है कि यही पानी उनकी सेहत का सबसे बड़ा रहस्य है। हुंजा घाटी के लोग अपनी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। 1984 में लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर एक व्यक्ति अब्दुल मोबत ने सुरक्षा जांच के दौरान अधिकारियों को चौंका दिया जब उनके पासपोर्ट में जन्म वर्ष 1932 दर्ज था, यानी वह 152 साल के थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वह पूरी तरह से स्वस्थ और सामान्य दिख रहे थे। 1955 में J.I. रोडाल ने द हेल्दी हुंजा नामक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने इस समुदाय के जीवन और आहार की विशेषताएं बताई थीं। इसके बाद दुनिया भर के शोधकर्ताओं और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इस समुदाय पर अध्ययन करना शुरू किया। वैज्ञानिकों के अनुसार हुंजा लोग जिन आहारों का सेवन करते हैं उसमें ताजे फल, नट्स, सूखे खुबानी और बकरी का दूध प्रमुख होते हैं। इनका आहार कम फैट और ज्यादा फाइबर से भरपूर होता है, जिससे वे दिल और अन्य बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। अब सबसे अहम बात, हुंजा घाटी जो आज पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान में स्थित है, ऐतिहासिक रूप से भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा रही है। 1947 में भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर सैन्य कब्जा कर लिया, जिसे भारत आज भी पाक अधिकृत कश्मीर मानता है और संसद में पारित प्रस्ताव के अनुसार यह भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।